everyone, part 4 of the video कुंडली। सो लास्ट वीडियोस में हमने ये देखा था कि उच्च के ग्रह कौन से होते हैं, नीच के ग्रह कौन से होते हैं, किस राशि में उच्च के ग्रह होते हैं, किस राशि में ग्रह नीच के होते हैं, ये हमने जाना था। आज आने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं या जो भी नए हैं इस चैनल पे, वो अगर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं कुंडली का, वो प्लीज़ पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो जाके पहले देखें, तभी उनको पार्ट 4 वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए आज हम विचार करते हैं कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है, कितनी दृष्टि होती हैं, और जब भी हम कोई लग्न कुंडली पे का विश्लेषण करते हैं तो हम योग कारक ग्रह और मारक ग्रह विचार करते हैं, तो उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं, उस पर आज हम विचार करेंगे। और फिर आज हम गोचर क्या होता है और फिर दशा क्या होती हैं, इसके बारे में भी आज के वीडियो में हम विचार करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी न्यू है इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो और बनाऊं और आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो से जुड़ी हुई चैनल पर आए तो वो आपको मिल जाए। और अब चलिए हम देखते हैं, जैसे कि ये लग्न कुंडली है। ये लग्न कुंडली पहले हम विचार कर चुके हैं कि ये लग्न कुंडली जो है, इनके 12 हाउसेज होते हैं, 12 भाव होते हैं इसके, और ये 12 हाउसेज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, और इस 12 हाउसेज में राशियां बैठती हैं। किसी के भी लग्न कुंडली में आप देखोगे राशियां का प्लेसमेंट होता है। हर एक राशियां के एक स्वामी ग्रह होते हैं, ये भी हमने जाना था। 12 हाउसेज होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने बात किया था डिग्री पे कि कौन से ग्रह के कितने डिग्री पे कितने परसेंट रिजल्ट देते हैं, ये हमने विचार किया था। और ये भी मैं आपको बताई थी कि आप डिग्री कहाँ से देख सकते हो। कोई भी लग्न कुंडली आप कोई सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन से कुंडली डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे जब आप कुंडली डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे डिग्रीज भी दिए होते हैं। अंश और डिग्री दोनों एक ही को कहते हैं, डिग्री को ही अंश कहते हैं, वो दिया होता है। वहाँ से आप डिग्री देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके कौन से ग्रह के कितने डिग्रीज होते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि देव ग्रह और दानव ग्रह के बीच में कैसा रिलेशन होता है। देव ग्रह जो होते हैं वो आपस में अति मित्र होते हैं, दानव ग्रह जो होते हैं वो भी आपस में अति मित्र होते हैं। बुध ग्रह जो होती हैं वो देव ग्रह में मंगल और चंद्रमा के शत्रु होते हैं, लेकिन सूर्य बृहस्पति के साथ उनकी मित्रता होती है। दानव ग्रह में बुध ग्रह का सारे दानव ग्रह के साथ मित्रता होती है, ये हमने जाना था। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये भी हमने देखा था कि सूर्य किस मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मंगल ग्रह मकर में उच्च के होते हैं और कर्क में नीच के होते हैं। बुध ग्रह कन्या में उच्च के होते हैं और मीन में नीच के होते हैं। बृहस्पति कर्क में उच्च के होते हैं और मकर में नीच के होते हैं। यहाँ पे देखो जितना ग्रीन से ये मैंने लिखा है, ये सारे उच्च के राशि हैं, जहाँ पे सब ग्रह, यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो ये सारे ग्रह जो है, ये सारे ग्रह हैं और उच्च के ये सारे इस राशि में होते हैं, और नीच के ये जो लाल रेड पेन से मैं लिखी हूँ ये सारे नीच के होते हैं। ये यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। ये जो मैं नोट्स बनाई हूँ ये देख के आप ये नोट्स को पढ़ सकते हो, और ऐसा अगर आप नोट्स बना लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 1 नंबर 2 नंबर करके मैं नोट्स बनाई हूँ, 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके आप नोट्स बना लोगे सीक्वेंस में, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आपको ये पहले इसका कोई भी कुंडली का विश्लेषण करने से पहले आपको इसका विचार करना है, ग्रह का राशि का विचार करना है, डिग्री का विचार करना है, फिर ग्रह में ऊंच के नीच के कौन से होते हैं ये विचार करना, फिर आपको मारक ग्रह और योग कारक ग्रह का भी देखना है। जैसे मैं उस कुंडली में बताई थी कि कैसे योग कारक ग्रह और मारक ग्रह, हम देव और दानव के बीच में कैसा रिलेशन है, उस पर हम देख के तय करते हैं, और हाउसेस पे भी तय करते हैं कौन से ग्रह को कौन सा हाउस मिला है, वो भी हम उस तरह से तय करते हैं। सब मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अच्छे से देखिए, आपको बहुत क्लियर और बहुत डीपली समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत डीप में समझाई हूँ। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम क्या देखेंगे। आज हम चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि कितनी होती हैं। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि जितने भी 9 ग्रह होते हैं सबकी एक दृष्टि होती है। वो अपने जहाँ भी बैठे होते हैं अपने से 7वां स्थान को, 7वां घर को वो देखते हैं 7वां दृष्टि से। लेकिन मैं ये भी मेंशन की थी लास्ट वीडियो में कि 7वां दृष्टि तो सारे ग्रह के होते ही हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके 2 और दृष्टि होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गुरु, राहु, केतु, इनके कौन कौन दृष्टि होती हैं। 7वां दृष्टि तो होता ही है, लेकिन इनके 2 दृष्टि और होते हैं, 5 और 9। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि गुरु अगर यहाँ पे है,
आप यहाँ पे जैसे देखो गुरु यहाँ पे बैठे हैं, तो ये अपने से 5वां स्थान पे दृष्टि कैसे डालेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देख सकते हो ये 5वां स्थान में गुरु का दृष्टि पड़ेगा। फिर आप दूसरा दृष्टि कहाँ है, 7 6 7, ये फिर 7वां घर में इनका गुरु का दृष्टि पड़ेगा। फिर 9वां स्थान देखिए 8 9, 9th हाउस में इनका गुरु का दृष्टि पड़ेगा। अगर यहाँ बैठे हैं तो, अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से आप देखो, यहाँ अगर गुरु पे बैठे हैं सपोज, तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7, 7वां यहाँ पड़ेगा, 8 9, 9वां दृष्टि यहाँ पड़ेगा। अगर गुरु यहाँ बैठे और इनका दृष्टि यहाँ पे पड़ रहा, तो ये अपने 5वां दृष्टि से अगर किसी को पुत्र होने में, ये जैसे संतान का घर होता है, संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो संतान से होने वाली प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और जिसके गुरु यहाँ बैठ के 7वां दृष्टि यहाँ डालते, 5वां दृष्टि यहाँ डालेंगे, तो उसके पुत्र संतान होते ही होते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 7वां घर में देख रहे हैं, तो ये लाइफ पार्टनर, मैरिज से लेकर जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे अपने 7वां दृष्टि से। और 9वां दृष्टि यहाँ देख रहे हो, तो उनको वो इंसान, एक तो गुरु है, देवों के गुरु बृहस्पति, उनका वैसे ही उनका जो भी, अगर वो इंसान अधर्मी है उसको थोड़ा धार्मिक बनाएंगे। उस जो व्यक्ति हो गए जिसके कुंडली में यहाँ गुरु बैठे होंगे वो वैसे धार्मिक होगा, क्योंकि ये धर्म का भी घर होता है, पिता का भी घर होता है। पिता को एकदम गुरु के नज़र से, पिता को बहुत सम्मान देने वाला व्यक्ति होगा। तो ये जो गुरु जिसकी भी यहाँ पे बैठती है उसकी वो अपने दृष्टि से यहाँ देखते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे 9। अब यहाँ हम देखते हैं राहु का भी, राहु केतु, गुरु राहु केतु, इन तीनों के कितने, ये 3 दृष्टि होती हैं, 5 7 9। कहीं पे भी बैठ जाओ, जैसे राहु यहाँ बैठा है, 5वां दृष्टि कहाँ होगा, 1 यहाँ से गिनेंगे, सपोज राहु यहाँ बैठे हुए, 1 2 3 4 5, एक यहाँ दृष्टि हुआ 5वां, 6 7, एक 10th हाउस में दृष्टि पड़ेगा, 8 9, एक 12 हाउस में राहु का दृष्टि पड़ेगा। अब सपोज केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तो केतु का दृष्टि कैसे पड़ेगा, हम यहाँ से देखते हैं, 1 2 3 4 5, 2nd हाउस में केतु का दृष्टि पड़ेगा, 6 7, 4th हाउस में पड़ेगा, 8 9, 6th हाउस में पड़ेगा। तो इस तरह से हम दृष्टि का पता करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मंगल ग्रह के कितने दृष्टि होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं और 8 होते हैं। सपोज अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, मंगल ग्रह यहाँ बैठे हैं, मंगल ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पे कैसे देखेंगे, मंगल ग्रह का कौन सा दृष्टि होता है, एक 4 होता है, 1 2 3 4, एक दृष्टि घर माँ का वाहन के प्रॉपर्टी के घर पे पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 7वां दृष्टि 4 हुआ, 5 6 7, एक जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, मैरिजेस के हाउस पे पड़ रहा है, और 8 एक मृत्यु हाउस पे पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो शनि का, इसी तरह शनि अगर यहाँ बैठे हैं, शनि सपोज यहाँ बैठे हैं, तो इनका दृष्टि क्या है, 3 7 10। आप यहाँ से काउंट करोगे, 1 2 3, 1 2 3, एक 9th हाउस में पड़ेगा, 7 4 5 6 7, ये 1st हाउस पे एक पड़ेगा, फिर एक 10वां दृष्टि होता है, 8 9 10, एक 4th हाउस में पड़ेगा शनि का। इस तरह से हम दृष्टि का पता करते हैं। हर एक ग्रह के एक दृष्टि होते हैं, 7वां दृष्टि होता है। बाकी जो कुछ ग्रह हैं, 2 ग्रह हैं जिनके 2 दृष्टि और होते हैं, जिसमें मंगल है, शनि है, गुरु राहु केतु, इन सब के 2 और दृष्टि होते हैं 7 के अलावा। तो ऐसे हम दृष्टि देखते हैं। दृष्टि पे भी फर्क पड़ता है कि वो जिस हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है तो वो उस हाउस का कैसा फल देंगे, उस हाउस में कैसा दृष्टि पड़ने पे कैसा फल मिलेगा, इसमें हम लग्न कुंडली में ये भी विचार करते हैं। अब आइए यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये गोचर क्या होता है। देखिए एक जो लग्न कुंडली में होता है और एक गोचर जो होता है, हम उस टाइम पे पता करते हैं कि किस टाइम पे कौन से ईयर में अभी कौन सा गोचर चल रहा है। लग्न कुंडली में तो प्लेसमेंट होता ही है, लेकिन गोचर हम पता करते हैं जिस टाइम, मतलब जैसे कौन टाइम में कौन सा अभी गोचर चल रहा है। गोचर हम देखते हैं शनि, जो लंबे टाइम तक ग्रह धीरे जो मूव करते हैं ग्रह, उनका हम गोचर देखते हैं। राहु केतु का देखते हैं, बृहस्पति का देखते हैं, शनि का देखते हैं हम गोचर। इन 4 ग्रह का अधिकतर हम गोचर देखते हैं। सूर्य शुक्र चंद्रमा इनका गोचर हम नहीं पता करते। जैसे शनि सारे साथी होता है तो उनका हम गोचर देखते हैं, क्योंकि वो लंबे टाइम तक एक हाउस में रहते हैं, वो बहुत स्लो मूव करते हैं, इसीलिए शनि का देखते हैं। राहु केतु का भी देखते हैं और फिर गुरु का देखते हैं, क्योंकि ये सब लंबे टाइम तक रहते हैं, तो इसको हम गोचर कहते हैं। और ऐसे हम गोचर देखते हैं कि इस गोचर में
अभी किस ग्रह का गोचर है अभी कुंडली में, और क्या अभी चलेगा, किस हाउस में गोचर किस ग्रह का है, यहाँ से हम गोचर देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दशा क्या होता है, आप जब भी कोई कुंडली को डाउनलोड करते हैं या अपना कुंडली बनवाते हैं तो आप उस कुंडली में देखिएगा कि दशा दिया होगा, महादशा, किस ग्रह का महादशा चल रहा है, किस ग्रह का अंतरदशा चल रहा है, ये हम देखते हैं। महादशा क्या होता है, किसी ग्रह का कुछ साल का जब जन्म लेते हो, जो कुंडली में जो ग्रह बैठा होता है उसका महादशा चलता रहता है। फिर आप उस महादशा के अंदर कौन सा ग्रह का अंतरदशा चल रहा है वो हम दशा से पता कर चलते हैं कि ये दशा में उनका कैसा ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इनके लाइफ में कुछ कैसा होगा, मतलब सक्सेस पाएंगे नहीं पाएंगे इस महादशा में, वो हम ग्रह पे डिपेंड करता है कौन सा ग्रह अच्छा प्लेस्ड रहता है लग्न कुंडली में, उसका भी विचार करते हैं। फिर महादशा भी देखते हैं, फिर दशा देख के फिर हम विचार करते हैं कि टाइम जो चल रहा है अभी उस व्यक्ति का कैसा चल रहा है। तो ऐसे हम दशा देखते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगी, आगे बताऊँगी फिर अच्छे से डिटेल में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि राशि परिवर्तन योग क्या होता है। आप जैसे देखो, सपोज आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ आप जैसे आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट हाउस जो है ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, और ये मान लो 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 नंबर हुआ। तो ये कौन सा लग्न हो गया, ये मेष लग्न हो गया। मेष लग्न के कौन से स्वामी है, मंगल है। तो अब ये मेष लग्न के स्वामी अगर अपने से सामने वाले हाउस पे बैठ गए, यहाँ पे मान लो मंगल यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया किसी के कुंडली में, और 7 नंबर के किसका है, 7 नंबर तुला राशि है। अब तुला राशि के स्वामी ग्रह कौन से होते हैं, शुक्र होते हैं। अगर तुला राशि के स्वामी ग्रह बैठ गए फर्स्ट हाउस में, तो ये अपने 7वां दृष्टि से अपने इस हाउस को देख रहा है और अपने वाले हाउस को देख रहे हैं, ये मेष लग्न को जिसके ये स्वामी ग्रह हैं। और शुक्र देव अपने 7वां दृष्टि से ये अपने हाउस को देख रहे हैं, 7th हाउस को, जो कि तुला लग्न है। ये दोनों ही ग्रह यहाँ पे प्लेस्ड हैं। अगर किसी के कुंडली में स्वामी इसके घर में बैठे हैं और 7 नंबर के स्वामी 1 नंबर के घर में बैठे हैं और दोनों अपने 7वां दृष्टि से एक दूसरे के हाउस को देख रहे हैं, तो ये कभी भी खराब रिजल्ट नहीं होने देंगे। ये इसको कहते हैं कि कभी राशि परिवर्तन योग, राशि परिवर्तन हो गया मतलब इसके स्वामी इसके हाउस में बैठ के, इसके स्वामी इसके हाउस में बैठ के, तो ये कभी कोई भी रीज़न में ये कभी भी खराब फल नहीं देंगे। इसका जो भी फल होगा इस हाउस का अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये अपने 7वां दृष्टि से इस हाउस को देख रहे हैं और ये अपने 7वां दृष्टि से इस हाउस को देख रहे हैं, और दोनों के मालिक एक दूसरे के हाउस में बैठे हुए हैं। इसीलिए कभी भी फर्स्ट हाउस और 7th हाउस का खराब रिजल्ट नहीं होगा। तो इसलिए इस योग को कहते हैं राशि परिवर्तन योग। अब सेकंड हम देखते हैं कि विपरीत राजयोग किसे कहते हैं। अब आपको ये जहाँ तक ये केंद्र का हाउस होता है, अब यहाँ पे ये 6th, 8 और 12 हाउस को अच्छा नहीं बोला गया। अगर ये खराब हाउस के मालिक अगर किसी इन्हीं हाउस में कहीं पे प्लेसमेंट हो जाए किसी के कुंडली में, तो उसको विपरीत राजयोग में कहते हैं, विपरीत राजयोग कहते हैं। जैसे कि अगर 6th हाउस किसका, कन्या का है, कन्या में गुरु स्वामी ग्रह कौन से, बुध हैं, और बुध इन तीनों में से किसी हाउस में प्लेस्ड हो जाते हैं। बुध अगर इसमें प्लेस्ड होगा किसी के कुंडली में, अगर मेष लग्न का कुंडली है और यहाँ पे 6th है या 8 और यहाँ पे 12 है, और ये तीनों घर अच्छे नहीं होते हैं, और ये तीनों घर के कोई स्वामी इन तीनों में से किसी घर में ही प्लेसमेंट हो जाए, तो वहाँ पे विपरीत राजयोग बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 12 ये गुरु होते हैं, ये हाउस भी अच्छा नहीं होता है, और अगर यहाँ पे बैठ जाए गुरु, तो इस हाउस के मालिक इस हाउस में ही बैठ गए हैं। या फिर आप ये एग्जांपल ले सकते हो, गुरु का भी ले सकते हो, ये एग्जांपल भी ले सकते हो। ये 8 नंबर है, 8 नंबर होता है मंगल का। मंगल अगर यहाँ पे प्लेस्ड हो जाए, यहाँ पे बैठ गए, तो यहाँ पे भी विपरीत राजयोग हो जाएगा, क्योंकि इस घर के मालिक खुद स्वयं के घर में प्लेस्ड है, ये विपरीत राजयोग हो जाएगा। या सपोज आप यहाँ पे देखते हो, आप यहाँ पे देखो, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं,
विपरीत राजयोग का एग्जाम्पल एक और आप ले लो। जैसे ये कुंडली है कन्या लग्न का, यहाँ पे आप देख सकते हो कन्या लग्न का कुंडली है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो 11 नंबर के शनि होते हैं। शनि इस घर के 6 घर के मालिक शनि अगर यहाँ बैठ जाए तो ये इस हाउस का कभी भी पूरा फल नहीं देंगे और इसको हम विपरीत राजयोग कहेंगे। अगर ये 5 नंबर का मालिक अगर इस घर में बैठ गया सूर्य तो यहाँ पे भी विपरीत राजयोग बन जाएगा, क्योंकि खराब घर के मालिक अगर अपने स्वयं के हाउस में बैठ रहे हैं, किसी खराब घर में ही कहीं पे प्लेस्ड हो रहे हैं, तो वो कभी भी खराब फल नहीं देते हैं। अब यहाँ पे हम थर्ड देखते हैं सूर्य के साथ अष्ट अवस्था, ये योग भी देखते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई ग्रह कुंडली में बहुत ही अच्छा फल देता है, बहुत ही अच्छे जगह प्लेस्ड रहते हैं, लेकिन सूर्य के साथ युति बना के रहते हैं, तो सूर्य के साथ वो कहीं ग्रह अच्छा फल देने वाले अच्छे हाउस में बैठ के अच्छा फल देने वाले ग्रह कहीं अस्त तो नहीं हो गए, इस पे भी हम विचार करते हैं। सूर्य के साथ कहीं अस्त का अवस्था तो नहीं है, तो फिर वो फल, तो अगर वो सूर्य के साथ अस्त हो जाएंगे तो फिर वो अच्छा फल नहीं देंगे वो ग्रह अच्छे घर में बैठने के बावजूद भी। इसीलिए हम इसका भी विचार करते हैं कि सूर्य के साथ कहीं अस्त तो कोई ग्रह नहीं हुए, इस पर भी हम विचार करते हैं। तो ये भी हम देखेंगे, ये मैं आपको आगे अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं युति किसे कहते हैं। अगर कोई भी ग्रह, जैसे यहाँ पे मंगल है, मंगल के साथ शुक्र बैठ गए तो इसको हम युति कहते हैं, ये युति हुआ। अगर यहाँ युति हुआ, फिर आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कोई ग्रह बैठ गया सूर्य, आप यहाँ पे देखो कोई ग्रह फॉर एग्जांपल बैठ गया सूर्य इस हाउस में, प्लस बैठ गया बुध, और ये दोनों युति बना लिए, सूर्य और बुध युति बना लिए इस घर में। प्लस आप देखो अगर राहु भी है तो इसको भी युति कहेंगे, इन 3 ग्रह का युति हो गया, तो इसको कहते हैं युति। तो इसका भी विचार हम करेंगे, कहीं किस हाउस में कोई ग्रह युति तो नहीं बना रहा। एक हाउस में अगर दो या 2 से अधिक ग्रह हो तो उसको हम युति कहते हैं, वो 2 ग्रह युति में बैठे हैं, वो 3 ग्रह युति में बैठे हैं। अब प्रतियुति किसे कहते हैं, आप यहाँ पे देखोगे जैसे मंगल और शुक्र है युति बनाए हुए, और उसके ठीक सामने आप यहाँ पे देखो, उसके ठीक सामने अगर कोई बुध ग्रह है और मान लो यहाँ पे सूर्य ग्रह है, तो ये युति ग्रह और ये ग्रह दोनों एक दूसरे को देखेंगे, ये इसको देखेंगे 7वां दृष्टि से, ये 7वां दृष्टि से इसे देखेंगे, तो इसको कहते हैं प्रतियुति। तो ऐसा अगर बनेगा तो इसे हम बोलेंगे प्रतियुति। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं राशि परिवर्तन योग किसे कहते हैं। राशि परिवर्तन योग वो कहते हैं जब किसी हाउस का एग्जांपल बताई हूँ, जैसे यहाँ के इस ग्रह के मालिक हैं बुध ग्रह, फिर से मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे कन्या लगन का कुंडली है, कन्या लगन का कुंडली है, और अगर यहाँ पे 12, ये मीन लग्न है यहाँ पे, अगर ये 12 हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठ गए और फर्स्ट हाउस के मालिक अगर बुध ग्रह बैठ गए 7th हाउस में, तो ये हो जाएगा राशि परिवर्तन योग। दोनों एक दूसरे के हाउस पे नज़र रखेंगे, ये हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के हाउस में बैठने के बाद अपने अपने हाउस में नज़र रखेंगे, तो इसे कह दिए हम राशि परिवर्तन योग। चाहे वो आप यहाँ से भी देख लो, यहाँ पे भी, यहाँ से देख लो, तो ऐसे हम राशि परिवर्तन योग कहेंगे। विपरीत राजयोग, अगर कोई भी खराब घर का हाउस का मालिक प्लेस्ड हो जाए किसी खराब घर में, जैसे 11, 1 और 5 है, तो ये 11 का मालिक होते हैं शनि ग्रह, और शनि ग्रह ये 3 घर खराब होते हैं और ये 12 हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो ये कभी भी खराब फल नहीं देंगे, इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। आप सूर्य के साथ अस्त का अवस्था देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कुंडली में अच्छे ग्रह बैठे होते हैं, अच्छे घर में सूर्य के साथ बैठे होते हैं, बट इस पर हम विचार करेंगे कि कहीं वो सूर्य के साथ वो ग्रह अस्त तो नहीं हो गए। अगर अस्त हो जाएंगे तो वो अच्छे फल नहीं देंगे, इसीलिए उस पर भी हम विचार करते हैं। युति देखते हैं, अगर कोई घर में अगर 2 ग्रह बैठे हैं साथ में, जैसे बुध और सूर्य बैठे हैं, तो ये दोनों युति हो गया। यहाँ पे देखो सूर्य बुध बैठे हैं प्लस राहु भी बैठ गए हैं, तो ये भी युति हो गया। तो ये युति बना के बैठे हैं, इसे युति देखेंगे, इसका विचार करेंगे। प्रतियुति, अगर यहाँ पे बुध सूर्य बैठे हैं और यहाँ गुरु बैठे हैं, तो ये ग्रह इसे देख रहा है और ये ग्रह इसे देख रहा है, यहाँ पे ये युति बनाए हुए राहु के साथ, तो ये ग्रह इसको देख रहा है, ये ग्रह इसको देख रहा है, तो इसको प्रतियुति कहते हैं। तो ये सारे हो गए योग।
ये सब भी हम विचार करते हैं, देखते हैं किसी का भी कुंडली, किसी का भी लग्न कुंडली अगर हम देखते हैं तो हम शुरुआत से देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा राशि, कौन सा लग्न है, उसके स्वामी ग्रह कहाँ है, उसके स्वामी ग्रह लग्नेश होकर प्लेस्ड कहाँ पे है, ये देखते हैं। फिर हम ग्रह के डिग्रीज देखते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ किस हाउस में बैठे हुए हैं, कितने डिग्रीज पे बैठे हुए हैं, वो कितने % रिजल्ट देंगे। फिर हम ग्रह के दृष्टि पे विचार करते हैं, कौन से ग्रह के कितने दृष्टि हैं, वो कितने किस किस हाउस पे नज़र रखे हुए हैं, ये भी हम देखते हैं। फिर हम देव दानव ग्रह का देख के फिर हम योग कारक ग्रह मारक ग्रह का भी पता करते हैं, किस हाउस में कौन सा ग्रह से कैसा रिलेशन होगा, किस लग्नेश से कैसा रिलेशन होगा, उस जिस लग्न का कुंडली, उस लग्न के कुंडली के लिए जो ग्रह हैं वो ग्रह योग कारक है कि मारक है, इस पे विचार करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग गोचर भी देखते हैं, दशा भी देखते हैं, किस कौन से ग्रह का गोचर चल रहा है। फिर जिसका लग्न कुंडली है उसका हम देखते हैं कि उस टाइम पे कौन सा दशा महादशा चल रहा है, कौन सा अंतरदशा चल रहा है, इस पे हम विचार करते हैं। हम उच्च के ग्रह, हम ये भी देखते हैं कि उच्च के ग्रह कौन से हैं लग्न कुंडली में, किस राशि में उच्च के ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के हैं, ये भी हम विचार करते हैं। एक यहाँ पे कंफ्यूजन था, वो जो मैं मेष लग्न के कुंडली पे बताई थी 1 नंबर लिख के, तो मैं वो 1 नंबर लिख के सिर्फ आपको एग्जाम्पल से बताई थी कि यहाँ पे ये ग्रह सूर्य मेष में उच्च के होंगे, तुला में उच्च के होंगे। ये सिर्फ मेष के लिए नहीं था, ये कोई भी कुंडली आप उठाते हो, कोई भी लग्न का कुंडली उठाते हो, सूर्य जो है वो हमेशा मेष में ही उच्च के होंगे। जहाँ 1 नंबर होगा वहाँ पे सूर्य बैठे होंगे तो वहाँ पे वो उच्च के होंगे, जहाँ 7 नंबर होगा और सूर्य बैठे होंगे वहाँ के सूर्य नीच के कहलाएंगे। चंद्रमा जैसे आप वैसे ही सारे ग्रह जो हैं वो सारे कुंडली, कोई भी लग्न के कुंडली पे अप्लाई होता है, सिर्फ मेष पे नहीं होता है। जो भी नंबर लिखा होगा, 2 नंबर होगा तो वो चंद्रमा का होता है, उस पर हम विचार करेंगे कि वो वृषभ लग्न के वृषभ राशि में उच्च के होंगे और वृश्चिक में नीच के होंगे, ऐसे हम विचार करते हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि उस कुंडली में कोई योग तो नहीं बन रहा, राशि परिवर्तन योग तो नहीं बन रहा, विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहा, सूर्य के साथ कहीं अच्छे कोई ग्रह अस्त तो नहीं हो रहे हैं, कोई ग्रह युति के साथ तो नहीं बैठे हैं। युति के साथ अगर बैठे हैं तो कौन से महादशा में कौन सा ग्रह किसके हाउस में बैठे हैं, कोई दानव के साथ युति बनाए हैं देव ग्रह, तो वो कौन से राशि में बैठे हैं, वो राशि देव ग्रह का है कि दानव ग्रह का है, ऐसे विचार करके युति पे हम विचार करेंगे। फिर प्रतियुति में हम देखेंगे कि प्रतियुति अगर किसी ग्रह का प्रतियुति बना हुआ है तो उस पर भी हम विचार करेंगे। वो सामने अगर दो ग्रह युति बनाए हुए हैं और फिर देख रहे हैं तो इसको हम प्रतियुति कहेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने दृष्टि सीखा, आज हमने ये देखा कि कौन कौन से योग बनते हैं, गोचर किसे कहते हैं, दशा कैसे देखते हैं। दशा आप कोई भी कुंडली डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दशा का रहता है, आपके जब से आप जन्म लिए हो तब से रहता है कि कौन से ईयर में, कौन से साल में, कितने साल तक कौन सा महादशा चल रहा है, उसमें अंतरदशा कौन सा चल रहा है ग्रह का, वो सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। उस दशा से हम पता करते हैं कि कौन से महादशा में, कौन से अंतरदशा में ग्रह कैसा फल देंगे, वो आपके लिए लाभदायक होगा या आपके लिए शुभ होगा, आप उससे उस टाइम पे सक्सेस करेंगे या कुछ लूज करेंगे, वो उसका विचार हम करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे हाउसेस को अपने बॉडी पार्ट से बताऊंगी कि कौन से हाउस से हम कौन सा बॉडी पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड comment if you have any queries regarding to videos, so please comment below, or you can mail on my email id also, which I have given the link in the description box. Please check the description box for contact email id. So for today is this much. We will meet tomorrow. Okay, bye, take care.